ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 23 नवंबर 2025। वरदान है, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। सभी लोग आत्माएं हैं, लेकिन सभी लोग महान आत्मा तो नहीं बन सकते हैं ना। महान आत्मा बनना है तो महान कार्य करना पड़ेगा, लेकिन महान कार्य जो है आत्मा का कनेक्टेड करना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं महात्मा गांधी जी महान कार्य किया, लेकिन उन्होंने जो भी किया तन के लिए, देश के लिए किया, स्थूल के लिए किया, आत्मा के लिए नहीं किया ना। तो आपको महान आत्मा बनना है तो आत्मा के अकाउंट में जो आपका जो कर्मों का फल है ना, प्लस होना चाहिए। उसके कारण आपको महान बनना है। तो आज महान बनने के लिए बाबा ने एक विधि बताई। नॉर्मली लौकिक दुनिया में या अलौकिक में हम क्या करते हैं, जो भी आपको गायन करते हैं, भजन करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनकी तरफ हम थोड़ा सा सपोर्टिव रहते हैं, है ना। किसी ने धन का सहयोग दिया, आगे कोई आपको गुणगान कर रहा है, उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट, एक्स्ट्रा टोली देना, एक्स्ट्रा दृष्टि देना, सपोर्ट करना, ये चलता है नॉर्मली। और कोई बहुत अच्छा साधना करने वाले हैं, उनको सपोर्ट देकर उनको आगे बढ़ाना, वो भी तो ठीक है। लेकिन महान आत्मा जिसको कहा जाता है, जो आपको गाली देते हैं, आगे भी पीछे भी, उनको परिवर्तन करना और गाली को सुनते हुए गुणमाला पहनाना भी क्वेश्चन। आपके सामने कोई व्यक्ति आई, वो आपको गाली दे रहा है, और मार्केट में लेकर जाके एक माला लेकर आके उनके गले में डालना है क्या? ये नहीं, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि जो आपको गाली देता है उनको माला डाल दो, ऐसा नहीं। जो हम वर्तमान समय में संगम युग में निराकार रूप में जो करते हैं, वो स्थूल रूप में वो लोग कर रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं स्पेशल गेस्ट होकर, जो बहुत अच्छा स्पीकर होकर जाते हैं, उनको माला डाला जाता है, नहीं तो हाथ में कुछ फूल दिया जाता है। जब हम माउंट आबू में जाते थे, तब प्रकाशमणि दादी जी वहां आती थी स्टेज पर, तब उनको गुलदस्ता दिया जाता था। उस समय मुरली के पहले या मुरली के बाद में स्टेज पर कोई आत्मा गाना गा रही है या डांस कर रहे हैं, तो वो होते ही दादी क्या करती थी, उनको जो गुलदस्ता दिया है उनको दे देती थी, तो वो लोग खुश होते थे क्योंकि दादी के हाथ में हमको गुलदस्ता मिल गया। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में आपको कोई भी आत्मा ग्लानि कर सकता है, सूक्ष्म में मन से या व्हाट्सएप मैसेज से या स्थूल से भी। लेकिन मन से आप क्या करो, वो लोग गाली दे रहा है करके आपको भी गाली नहीं देना है मन से। बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, इस आत्मा में ये विशेषता है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई स्पेशल प्रोग्राम में स्टेज पर एक दूसरे को हॉनर करना पड़ता है, वो उनका जो नियम रहता है ऑफिशियल लॉ के अनुसार वो लोग कर लेते हैं। लेकिन आपस में दोनों को बीच में बनती नहीं है, फिर भी ऑफिस वालों ने कहा है करके वो लोग सभी लोगों के आगे गार्लैंड देते, शेक हैंड करते, हग करते, दिखावा है। इवन लौकिक में भी आप देख लीजिएगा, शादी में एक परिवार वाले कितना जोर से डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे अपने घर में जाते कोर्ट केस आपस में झगड़ा करते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, है ना। उस समय सिर्फ शो दिखाने का है,
इवन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में भी आपस में झगड़ा चलता है, परिवार में भी चलता है। अपने मन में भी तो देख लीजिए ना कितना झगड़ा चलता है, बाकी लोगों को क्यों पूछे, है ना। तो ऐसे आगे वाले आत्मा कुछ भी करे, लेकिन आपको उनको शांति का गुण, सुख का गुण, कुछ ना गुण उनको दे दो सूक्ष्म रूप में। वो नेगेटिव दे, आप पॉजिटिव दे। वो अज्ञान अंधकार दे, आप ज्ञान का रोशनी दे। तो ऐसे देने से क्या होता है, वही आत्माएं आपका इष्ट देव बनेंगे। कभी कभी आप देख लीजिएगा, भक्ति मार्ग में भी कोई कोई भगत जो है ना, बहुत भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, पूजा बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो इच्छा मनोकामनाएं है ना, वो पूर्ण नहीं होता है। तब वो लोग, वही आत्मा है, भगवान को गाली देना स्टार्ट करते हैं, प्यार का गाली। तब क्या होता है, मनोकामना कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होते वो लोग इतना, वो मूर्ति को टेम्पल में आकर इतना सहयोग देते हैं, तन से धन से, है ना। तो ऐसे ही आप ऐसे आत्माओं को, जिनमें कमियां हैं आपके प्रति, कोई आपके सामने नहीं नेगेटिव कह रहा है, आप जानते हैं, तो उन आत्माओं को आप सद्गुणों का माला सूक्ष्म रूप में भेज दो। तो उसके रिजल्ट्स में वो आत्माएं आपके भगत बन जाएंगे। और जब भक्ति मार्ग स्टार्ट होता है, जहां आपका मूर्ति रहता है, वो नारियल लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं। फिर उस समय जो फूल दे रहे हैं ना, उसका आधार है वर्तमान समय में सूक्ष्म रूप में अवगुण रहने वाले आत्माओं को भी आपने गुण रूपी माला, स्थूल माला नहीं है, बाबा कहते हैं सूक्ष्म माला। तो ऐसे हर एक आत्मा को ऐसे गुणमाला डालते हुए क्या बनो, महान आत्मा बनो। अभी देखिए, कोई स्पेशल गेस्ट स्टेज पर रहते हैं, कोई आवाज जाकर उनको माला देते हैं, डालते हैं, तुरंत उनको रिटर्न डालने से उनको कितना खुशी होती है, हाँ हमको डाल दिया ऐसे स्पेशल गेस्ट ने, खुशी होती है ना। तो उनका जो मन का नेगेटिव भाव है ना, वो परिवर्तन हो जाता है। यस, हमने तो इनको कितना नीचा देखा था, सोचा था, लेकिन ये तो कितना अच्छे हैं। किसी का बात सुनकर हमने इनके प्रति भी तो कुछ कमियां सोचा था ना, वो भी उनके मन में परिवर्तन हो जाता। तो ऐसे अपने जिंदगी में सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि में परिवर्तन करते हुए उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब भी सेटलमेंट कर सकते हैं। और स्लोली ऐसे करते करते उस आत्माओं का आप इष्ट देव बन जाते हैं। इसे महान काम करने से आप महान आत्मा बन जाएंगे, है ना। आपको सपोर्ट देने वालों को ऊपर उठाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो गाली देने वालों को गले लगाना और उनको परिवर्तन करना, गाली से पॉजिटिव में कन्वर्शन करना, इसको कहते हैं महान आत्मा। इस लौकिक में भी कहते हैं ना, जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, डिसिप्लिन में है, अच्छे स्टूडेंट्स को फर्स्ट रैंक लेने के लिए आप सहयोग देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मार्क्स कम लेता है, फेल होता है, जो घूमने के लिए जाता है, क्लासरूम में नहीं बैठता है, ऐसे आत्माओं का परिवर्तन करके महान बनाएंगे ना, दैट इज ग्रेट, है ना। जो फेल स्टूडेंट को आप फर्स्ट क्लास लाकर उनको लेकर आके रखेंगे, उनमें परिवर्तन करेंगे, उनको बाबा कहते हैं महान आत्मा। तो इसके लिए हर एक आत्मा को गुण देखो और गुणमाला पहनाओ। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं। इसे आप देखते हैं, कोई कोई बड़े बड़े हमारे जोन के या वरिष्ठ भाई बहने मोटबू से आते हैं, तो बाबा के घर में आते उनको स्वागत किया जाता है, तिलक द्वारा, फूल द्वारा, माला द्वारा। इवन लौकिक में भी उनको स्वागत किया जाता है स्थूल माला द्वारा। तो आप डालने वालों के गले में रिटर्न कर देते हो। उन्होंने आपको डाल दिया, आप क्या करते, तुरंत ले ले लिया, तुरंत उनको ही क्या किया, डाल दिया। तो बाबा हमको ये सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं जानते हैं, कि जिन्होंने आपको माला डाल दिया ना, आप डाल दो। रिसेंटली मैंने देखा था, सुदेश बहन वर्तमान समय में ज्ञान सरोवर का वो इंचार्ज है।
वो हुबली में आई थी करीब एक 3-4 महीने पहले होगा शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वहां का निमित्त भाई है बसवराज भाई। तो उन्होंने आकर उनको हाल पहनाया, माना इनविटेशन। वो माना वो हुबली जोन में वो एंटर कर रहे थे। तो तुरंत सुदेश बहन ने क्या किया, उस माला को उठाकर उस भाई को ही डाल दिया। तो मुझे ये वरदान देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही मुझे वो सीन याद आए। यस। तो बाबा हमको सिखाता है कि आपको किसी ने माला डाल दिया तो आप उनको रिटर्न माला डाल दो, ठीक है। एक बार आपने एक मन में प्रिंट कर दिया ना, तो नेक्स्ट जहां भी जाते हो ना, वो आपको वो याद आता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि प्रकाश मणि दादी क्या करती थी, उनको जो फूल दिया है और किसी को दे देती थी। और हम भी जहां भी जाते हैं, हम बाबा लेकर जाते हैं, वहां कोई हमको फूल देते, कुछ देते, पहले तो हम मना करते, देते हैं तो क्या करते हैं, जहां बाबा का फोटो है ना वहां लेकर जाके रख देते हैं। सपोज हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं एक जगह पर, वहां आकर फूल देते हैं तो क्या करना है, तो वहां रख देता हूँ उस समय, और कोई भाई बहन वहां आते हैं तो उनके हाथ में मैं दे देता हूँ। तो आज बाबा ने एक नया सिखाया हमको, क्या सिखाया, कोई आपको माला डाले तुरंत उनको क्या करो, स्थूल माला डाल दो। ठीक है। सूक्ष्म में क्या सिखाया बाबा ने, कि किसी ने आपको गाली दिया तो मन से उनके प्रति, गाली के प्रति सोचना नहीं, पॉजिटिव सोचो। हर एक में कुछ ना कुछ गुण है ना, उसको क्या करो, ज्यादा करो। तो उस रूप में उनको क्या करो, विशेष बनाओ। यस। अब जानते, मैं भी देखता हूँ हमारे बारे में बहुत, हमारे ब्राह्मण परिवार वाले नेगेटिव कहते हैं, हम जानते भी है किस किसने क्या क्या कहा, मालूम भी है। लेकिन हम उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचते, बाबा उस आत्मा को कल्याण हो, वो भी तो ईश्वरी सेवा कर रहा है, उनका भला हो। उन्होंने मेरा पाँव खींचा, मुझे भी उनका पाँव खींचना है, नहीं तो उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस है बताइए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो स्थूल रूप में उनको माला डालो, दूसरा है सूक्ष्म रूप में भी उनके प्रति पॉजिटिव सोचना। तो ऐसी ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगी। एक बार एक हमारा फेमस भाई जी, स्वामीनाथन भाई, कह रहे थे, एक बार एक जगह पर स्कूल में वो फंक्शन के लिए गए। तो वहां का जो प्रिंसिपल थे ना, प्रिंसिपल हमारे ब्रह्म कुमार जी के बारे में टोटली ऑपोजिट थे। ठीक है। तो वहाँ इनका प्रोग्राम था। वे इन्होंने कहा भाई जी देखिए, हम वहाँ आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रिंसिपल है ना वो टोटल ऑपोजिट है, आपको मालूम रहे। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ और जो वहाँ का मैनेजमेंट कमेटी वालों ने आपको वहाँ आपके लिए प्रोग्राम रखा है। तो नॉर्मली जब प्रोग्राम होने के पहले प्रिंसिपल के चेम्बर में जाना पड़ता है। प्रिंसिपल चेम्बर में गए तो वो डांट रहे थे स्वामीनाथन भाई को और इंस्टीट्यूट को। और उन्होंने कहा देखिएगा, हम प्रोग्राम में तो आते हैं क्योंकि हम प्रिंसिपल का ड्यूटी तो मुझे निभाना है, ठीक है। और अब वहाँ आएंगे, आपको वेलकम करेंगे और मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम"। तो वहां जाने के बाद उन्होंने जो क्लास किया, वो कह रहे थे 1 घंटा की क्लास में ½ एन आवर उन्होंने प्रिंसिपल का ही गायन किया और कुछ नहीं की। जो प्रिंसिपल, उनको ही गुण, आपका प्रिंसिपल ऐसे है वैसे है, गुणगान किया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लास्ट तक, क्लास कंप्लीट होने तक बैठ गए। लास्ट में उन्होंने माइक लेकर कहा थैंक यू। अभी तक मैं इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ सोच रहा था, लेकिन इंस्टीट्यूट अलग है, यहाँ का स्पीकर्स अलग है, इसमें बहुत पॉजिटिवनेस है। आज मुझे समझ में आ गया, जो पहले स्वामीनाथन भाई को जो डांट रहे थे रूम में, वही स्टेज पर माइक देकर उनको क्या कर गुणगान कर रहे हैं। दैट इज महान आत्मा परिवर्तन। 1 घंटे के पहले उनका मन का स्थिति क्या था, और उनका जो स्मृति, माना इन्होंने गाली दिया करके, उन्होंने नहीं सोचा, स्वामीनाथन भाई ने पॉजिटिव सोचा ना, इसलिए उनका मन का जो भाव है भगवान के प्रति हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति हो, वो परिवर्तन हुआ ना। ये तो ऐसे ठीक है, आप तो स्टेज में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म में तो ऐसे इंसिडेंस आप में होता है, लौकिक में अलौकिक में। तो निराकार रूप में हर एक आत्मा के प्रति
पॉजिटिव गुण का गुणमाला उनमें डाल देना। अर्थात जन्म जन्म आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भगत निश्चित कर देना। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। इसे आप करने से वो वर्तमान समय में आपके गले में हार नहीं डालेगा, साथ साथ में द्वापर युग में भी आपका भगत बन जाएगा, और वहां भी हर रोज आकर आपकी जो जड़ मूर्तियों को माला चढ़ाता रहेगा तो ब्राह्मण के द्वारा। तो भविष्य में 2500 साल वो आपका भक्त बनना है, नहीं तो कितना भी साल में आए, तो अभी आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, आपको ज्यादा भक्त चाहिए तो ज्यादा गाली देने वालों को क्या करो, गुणमाला पहनाओ। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, भक्ति मार्ग माले छोड़ दीजिएगा, कभी कभी देखते हैं ईश्वरी परिवार वालों में भी हिसाब किताब बनता है। तो हम लोगों ने भी तो भक्ति की है, तो आप भी उनको क्या करेंगे, गुणमाला डाल देंगे, माना फूल चढ़ाएंगे। हाँ? इस परिवार वालों को भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, वो लोग भी आपको फूल डाल देंगे। आज का स्लोगन, अपनी मनसावृत्ति द्वारा अच्छी पावर, अपनी मनसावृत्ति द्वारा सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। जैसे एक अगरबत्ती को जलाने से वायुमंडल द्वारा बदबू भी खुशबू में परिवर्तन होगा ना, तो वहां एक आग है, वहां एक अगरबत्ती है, वहां जलाने से खुशबू निकलता है। ऐसी आपके साथ परमात्मा है, मन रूपी साधन है। परमात्मा में जो सप्त गुण है, खुशबू है, वो आपके द्वारा बाहर जा रहा है। तो जितना वो पावरफुल रहेगा, आप जानते हैं वातावरण में वायुमंडल में कितना दर्दनाक है, दुख है, चिंता है, टेंशन है ना, असफलता है, उसका ही असर वायुमंडल में पड़ रहा है। लेकिन आपका स्थिति पावरफुल होने से वो बदबू का वातावरण वायुमंडल भी खराब भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए अपने मनसावृत्ति को क्या करो, श्रेष्ठ बनाओ और पावरफुल भी बनाओ। जैसे एक बल्ब जो है पावरफुल रहेगा, तो बाकी जो भी बल्ब से निकला हुआ जो रोशनी है ना, उसका पावर कम हो जाता है, इसका पावर ज्यादा हो जाता है। कभी कभी आप दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक कोई चिल्ला रहा है, सभी का अटेंशन उसके तरफ जाता है ना, उसका असर सभी के ऊपर पड़ जाता है। जब चिल्लाने का, दुख का, दर्द का, गुस्से का असर वायुमंडल में हो सकता है, एक आत्मा का वो जो अंदर का जो फीलिंग अनुभव, वैसी शांति शक्ति का भी पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा खराब वातावरण वायुमंडल में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ओम शांति।